जिन लोगों के खिलाफ में एक पक्षी आदेश पारित हो गए और उनको पता नहीं है कि हमारे खिलाफ में आदेश कब पारित हुआ है। और कभी कभी लोगों को पता चलता है कि डोमेस्टिक वायलेंस में या 125 सीआरपीसी में या किसी भी केस में जो सिविल से है, क्रिमिनल से है, उनको पता चलता है कि मेरे खिलाफ आदेश तो पारित हो गया, लेकिन अब करें क्या। इसमें जो समय सीमा थी अपील और रिवीजन करने की, वो निकल गई है। अब क्या कोर्ट इसको सुनेगी या नहीं सुनेगी, आज इसी के बारे में आज हम बात। नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। आज हम बात करेंगे कि जिन लोगों के खिलाफ में एक पक्षी आदेश पारित हो गए और उनको पता नहीं है कि हमारे खिलाफ में आदेश कब पारित हुआ है। और कभी कभी लोगों को पता चलता है कि डोमेस्टिक वायलेंस में या 125 सीआरपीसी में या किसी भी केस में जो सिविल से है, क्रिमिनल से है, उनको पता चलता है कि मेरे खिलाफ आदेश तो पारित हो गया, लेकिन अब करें क्या। इसमें जो समय सीमा थी अपील और रिवीजन करने की, वो निकल गई है। अब क्या कोर्ट इसको सुनेगी या नहीं सुनेगी, आज इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके खिलाफ में कोई पक्षी आदेश हो गया और आपकी जानकारी में नहीं है और आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं, तो कैसे आप चैलेंज करेंगे, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, तो आप लोग दीवानी कचहरी आगरा में हमसे मिल सकते हैं। और जैसा कि मैंने कंसल्टेशन चार्जेस रखे हुए हैं 500 रुपये 15 मिनट के लिए रखा हुआ है। केस स्टडी का अलग से रखा हुआ है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स हमें भेज सकते हैं, आप लोग कंसल्टेशन ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी एक पक्षी आदेश, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस में हो, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट में हो, चाहे वो 125 सीआरपीसी में हो या किसी भी केस में हो, आपके खिलाफ अगर हो जाता है और आपको उसकी जानकारी नहीं है, आपको जानकारी सपोज 1 साल बाद आपको पता चलता है कि मेरे खिलाफ में कोई आदेश हो गया। अब 1 साल के पीरियड के बीच में क्या होगा कि जो आदेश हुआ है उसको कॉम्प्लाइंस भी कराया जाएगा, उसका नोटिस भी आएगा आपके पास में। यानी कि आपको जब प्रथम बार सूचना आपको प्राप्त होगी तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरे खिलाफ में इस तारीख को आदेश पारित हो गया। और आप क्या करेंगे, उसकी आदेश की नकल निकलवाने के लिए कोर्ट में भागेंगे, अपने वकील साहब से संपर्क करेंगे। लेकिन अब करना क्या है, कैसे बचना है, हमें तो काफ़ी दिनों बाद पता चला है। हमारी जो म्याद थी, जो म्याद अधिनियम के तहत में जो म्याद थी लिमिटेशन 5 का, जो हम प्रार्थना पत्र डालते कि साहब हमारा जो समय सीमा है उसको माफ़ किया जाए, त्रुटि हो गई, हमें जानकारी नहीं हुई, वो समय भी निकल गया। अब लिमिटेशन 5 के प्रार्थना पत्र को न्यायालय सुनेगा या नहीं सुनेगा, हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि उनके खिलाफ कोई आदेश पारित हो जाता है तो वो क्या करते हैं कि जब अपील रिवीजन वगैरह में जाते हैं, उस आदेश को चैलेंज कराने के लिए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, लिमिटेशन 5 की एप्लीकेशन लगा देते हैं। तो लिमिटेशन 5 की एप्लीकेशन जैसे ही दाखिल होती है कोर्ट में, तो सबसे पहले कोर्ट क्या करती है, लिमिटेशन 5 की एप्लीकेशन सुनती है, जिसमें कि समय सीमा है उसको माफ़ किया जाता है, कॉस्ट पे भी अलाउड किया जा सकता है, और कोर्ट उसको डिनाई भी कर देती है। जब कोर्ट उसको डिनाई कर देती है, क्योंकि सबसे पहले लिमिटेशन का प्रार्थना पत्र सुना जाता है, उसके बाद में आपका अपील रिवीजन जो है वही सुना जाएगा। जब आपका लिमिटेशन ही खारिज कर दिया, लिमिटेशन 5 का एप्लीकेशन ही खारिज कर दिया, तो आप अपील रिवीजन के लिए बाउंड हो गए, आप नहीं दाखिल कर सकते, आपको सुना ही नहीं जाएगा। दैट मीन्स कि जो ऑर्डर आपके खिलाफ में जो पक्षी हुआ है वो पूरी तरीके से आप पर बंधा हुआ है और पूरी तरीके से आप उस ऑर्डर से बाउंड हैं और आपको कोई रास्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन दूं कि लिमिटेशन एक्ट की धारा 123 के तहत में ये कहा गया है कि जब भी कोई पक्षी आदेश अगर पारित किया जाता है और उसकी सूचना प्रतिवादी को पहली बार प्राप्त होती है कि हमारे खिलाफ में कोई पक्षी आदेश पारित हो गया है, तो उस सूचना की दिनांक से आपको 30 दिन के अंदर आप उस आदेश को रिवीजन या अपील में दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी लिमिटेशन 5 के प्रार्थना पत्र को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग क्या कर देते हैं, जैसे ही टाइम निकल गया और जैसे सपोज 1 साल पहले कोई आदेश हुआ या 6 महीने पहले कोई आदेश हुआ,
और हमें उसकी जानकारी मिली, चाहे वो एजुकेशन से मिली हो या कैसे भी मिली हो, XYZ। हम जाते हैं कोर्ट में, जाके अपना नकल सवाल डालते हैं, सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करते हैं, और हम क्या करते हैं कि लिमिटेशन 5 का एप्लीकेशन लगाते हुए कोर्ट से प्रे करते हैं कि साहब हमारी जो समय सीमा है उसको माफ़ कर दिया जाए और हमारे अपील को, हमारे रिवीजन को सुना जाए। लेकिन इसमें यहाँ ऐसी आवश्यकता नहीं है। आपका आदेश जैसे हुआ है और आपको पहली बार जब सूचना मिली, यानी पहली बार सूचना मिली है, यानी कि जब आपने नकल सवाल उसका लिया है, तो जो आप ड्राफ्टिंग करेंगे ना, वो आप इस चीज़ को मेंशन करते हुए चलेंगे कि साहब हमें जो सूचना मिली वो इस तरीके से, इस माध्यम से मिली और हमें इतने दिन बाद मिली, इस तरीके से हमें कोई जानकारी नहीं थी। उसकी ड्राफ्टिंग है ना बहुत तरीके से होती है। इसमें लिमिटेशन 5 का एप्लीकेशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि लिमिटेशन का जो सेक्शन 123 है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि आपको जब भी, चाहे आपको 2 साल बाद पता चले, 10 साल बाद पता चले, 15 साल बाद पता चले या 6 महीने बाद पता चले, जब भी आपको पहली बार पता चलता है, आपको सूचना मिलती है, चाहे वो नोटिस के जरिए हो, किसी भी माध्यम से हो, और आप उसका नकल सवाल निकलवाते हैं, जैसे उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवाते हैं, जिस दिन आपकी सर्टिफाइड कॉपी आपको मिलती है उस दिन से 30 दिन के अंदर में आप कभी भी रिवीजन और अपील फाइल कर सकते हैं ऊपरी अदालत में। यहाँ पे लिमिटेशन 5 के एप्लीकेशन को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी जानकारी आपको और चाहिए हो तो आप लोग हमारे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें लोग गलतियाँ कर देते हैं कि लिमिटेशन 5 का एप्लीकेशन लगा के कोर्ट क्या करती है, उसको डिसमिस कर देती है। कभी कभी क्या करती है, कॉस्ट पे 1000 रुपये, 500 रुपये, 1500 रुपये कॉस्ट लगा के उसको अलाउ कर देती है, जबकि यहाँ कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। लिमिटेशन 5 का प्रार्थना पत्र जो है ना, उस टाइम पे आना चाहिए जब हमें पूरी तरीके से जानकारी हो और मेरिट पे केस डिसाइड हुआ हो और हम अपील या रिवीजन दायर करने में थोड़ा टाइम लगा दिए हों। इस ग्राउंड पे लिमिटेशन 5 आप लगा सकते हैं, वो भी आपको रीज़न देना पड़ेगा कि आखिर में ये जजमेंट होने के बाद में ये टाइम का जो डिले हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। इस तरीके से अगर आपके खिलाफ़ में अगर कोई एकपक्षीय आदेश होता है तो आप लिमिटेशन सेक्शन 123 का फ़ायदा उठाते हुए आप कोर्ट में एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। उसके लिए कोई अलग से कोई एप्लीकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो आप रिवीजन अपील पटिशन जो फाइल करेंगे उसी में आपको तथ्यों को लिखना पड़ेगा। अन्यथा आपका केस यदि मेरिट पे डिसाइड हुआ, आपके खिलाफ़ में कोई आदेश है जो पूरी तरीके से सुनवाई पे हुआ है, पूरी तरीके से दोनों पक्षों को सुनने के बाद हुआ है, और उसका जो अपीली पीरियड था या ऊपरी अदालत में जाने का जो पीरियड था 30 दिन का या 90 दिन का, जो भी हो, उस पीरियड पे अगर आप नहीं जा पाए, किसी कारणवश आप फंस गए या आपने वो दाखिल नहीं कर पाया, तो आप लिमिटेशन 5 का एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि सर ये कारण रहा कि मैं 90 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर अपील या रिवीजन अपनी फाइल नहीं कर पाया। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे कि अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी या आपके ससुराल वाले या आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो परेशान कर रहा है, तो आप उसको बॉन्ड करने के लिए आप निचली अदालत में भी आप कैविएट फाइल कर सकते हैं, जिस अदालत में आपको लगता है कि यहाँ केस हमारे खिलाफ में फ़ाइल किया जाएगा। ये वीडियो हम आगे बताएंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।